सुनने वाले सारे भाइयों बहनों और छोटे बड़े सबको मेरी राम राम। आज के वीडियो में आप सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। एक दिन 7 बहुएं जोहड़ से मिट्टी लाने गईं। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानियां सांप को मारने लगीं तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को अपना धर्म का भाई बना लिया। तब सारी दौरानी जेठानियां बोलीं कि कल गोबर लाने की इसकी बारी है, वहां इसे ही भेजेंगे, वहां सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब दूसरे दिन वो गोबर लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुकार मारी। तब वो बोली, भाई जी राम राम। ये सुनकर सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। तब वो बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, तुम मुझे कैसे खा लेते। जब वो गोबर लेकर वापस आई तो सारी जेठानियां उसे देखकर बोली कि इसे तो सांप देवता ने खाया ही नहीं, ये तो वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तो भी इसे लेने इसके भाई आ गए। बाद में उसे सिर धोकर मेहंदी लगाकर और सारा सामान देकर भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खूब खातिर की। जब उसे वहां रहते बहुत दिन हो गए तो एक दिन अपनी पड़ोसन से लड़ाई करते हुए वो बोली, मेरे आतले भातले भाइयों की सौगंध। ये सुनकर उसका भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन का मन यहाँ नहीं लगता, अब इसे वापस ससुराल भेज दो। वे उसे बहुत सा धन देकर भेजने लगे। तब वहाँ जो ताई चाची थी वो बोली कि तेरे भाई ने तेरा लाड चाव तो बहुत किया, तुझे 6 कोठों की ताली भी दे दी, लेकिन 7वें कोठे की ताली तो दी ही नहीं। ये सुनकर वो अपने मन में सोचने लगी कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की ताली क्यों नहीं दी। उसने भाई से कहा कि मुझे 7वें कोठे की ताली चाहिए। तब भाई बोला कि अगर 7वें कोठे की ताली लेगी तो बहुत पछताएगी, लेकिन वो बोले कि नहीं, मैं तो लूंगी। उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसे देखकर जोर से फुकार मारी तो वो बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वो बोली, खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। तब बूढ़े अजगर ने भी उसे अपने पास से बहुत सा धन दौलत और एक 9 करोड़ का हार दिया। वो ये सारा सामान लेकर अपने ससुराल जब वापस आई तो सारी जेठानियां बोली कि हमारे तो पीहर था, तब भी बाप भाई ने इतना धन देकर नहीं भेजा, और इसका पीहर नहीं था तब भी यह इतना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा खिंडा दिया। तब ताइयां बोली कि तेरे नाना मामा तो सांप अजगर हैं, इधर उधर कहीं सुनते होंगे तो सोने चांदी की अनाज की बोरियां मंगवा कर दे जाएंगे, हमारा अनाज मत खिंडाओ। तब बच्चों ने अपनी माँ के पास जाकर ये बात बताई। सांप ने ये सुन ली और अपनी माँ से जाकर कहा कि बहन को तो बहन की जेठानियां ताने मारती हैं, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की अनाज की बोरी देकर आऊंगा। उन्होंने 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी उनके यहाँ रखवा दी। दूसरे दिन बच्चे खेल खेल में झाड़ू बिखेर रहे थे तो ताइयों ने कहा कि तुम्हारे नाना मामा तो सांप अजगर हैं, वो तो सोने चांदी की बनवा देंगे, हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। सांप ने फिर से अपनी माँ से जाकर कहा कि बहन को तो फिर से ताना मार रहे हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और वो झाड़ू बनवा कर दे आया। तब ये देखकर जेठानियों ने ताने मारने बंद कर दिए। तब उन्होंने नई तरकीब सोची। उन्होंने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है, वो भला उसके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, वो तो रानी जी के गले में अच्छा लगेगा। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वो हार तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली कि जब तक मेरे गले में रहे तो हार, रानी के गले में जाते ही बन जाए नाग। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। रानी ने गले में हार पहना और पहनते ही वो सांप बनकर उसे काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वो मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने उसे वापस बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को अपना भाई बनाया था, सांप देवता ने ही मुझे ये हार दिया था। राजा ने ये बात सुनकर उसे हार वापस दे दिया और साथ में अपने पास से एक हार और दे दिया। ये देखकर जेठानियों ने सोचा कि ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी, अब क्या करें।
उन्होंने उसके पति को सिखा दिया और कहा कि तेरी बीवी जहाँ जाती है वहाँ से धन इकट्ठा करके ले आती है, तू उसे डांटता नहीं। रात को उसके पति ने उसे खूब मारा और पूछा कि तू ये धन कहाँ से लाई है, बता। तब उसने अपने पति को सारी कहानी बताई और कहा कि ये धन तो मुझे सांप देवता ने दिया है। तब उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नाग पंचमी के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। हे नाग देवता, जैसा आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारे भरने वाले को और अपने सारे परिवार को देना। गणेश जी की कहानी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी जी को ब्याहने जाने लगे तब उन्होंने सभा इकट्ठी की और सारे देवी देवताओं को उसमें बुलाया। तब सब देवता बोले कि हम सब तो बारात में चलेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे। उन्हें तो 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और ढेर सा घी चाहिए। इतने का तो सिर्फ उनका नाश्ता होता है। फिर उसके बाद जीमने के लिए फिर बुलाओ। ऐसे मोटे मोटे कान, लंबी सी सूंड, उखली जैसे उनके पाँव हैं, छाछ जैसे कान है, लंबी सी सूंड है। उन्हें साथ ले जाके क्या करेंगे? उनको घर की रखवाली करने के लिए यहीं छोड़ जाएंगे। ऐसे विचार करके सब लोग भगवान की बारात में चले गए। पीछे से नारद जी वहां आए और उन्होंने गणेश जी को सारी बात बता दी कि तुम्हारा इतना अपमान किया और तुम्हें घर की रखवाली करने के लिए इसलिए छोड़ गए कि तुम्हारे साथ जाने से बारात बुरी लगती। तब गणेश जी बोले कि अब क्या करूं? नारद जी बोले कि अपने चूहों को आज्ञा दो जो धरती को अंदर से कुतर कर थोथी कर दें। गणेश जी ने चूहों को ऐसी ही आज्ञा दे दी। धरती थोथी हो जाने से भगवान के रथ के पहिए धरती में दब गए। सब लोग उन्हें निकालने लगे, लेकिन रथ निकला नहीं। तब उन्होंने किशन बढ़ई को बुलवाया और कहा कि रथ का पहिया निकाल दे। किशन बढ़ई ने पहिए के हाथ लगाया और बोला, जय गणेश जी, जय विनायक जी। तो सबने बोला कि तू ये गणेश जी को क्यों याद कर रहा है? तो उसने कहा कि गणेश जी को याद किए बिना तो कोई भी काम सिद्ध होता ही नहीं। तब सब लोग बोले कि हम तो कितने बेवकूफ हैं जो हम गणेश जी को घर छोड़ आए। तब सब लोग उन्हें मनाने और वापस बुलाने के लिए गए। तब गणेश जी रूठ कर बैठ गए कि मैं तो नहीं जाऊंगा। सबने उनकी बहुत प्रार्थना की और पहले गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से शादी की। उसके बाद विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी से शादी हुई। उसके बाद खुशी खुशी सब लोग विवाह करके घर आ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका करना, हमारा भी करना। कहने वाले का, सुनने वाले का, हुंकारे भरने वाले का, अपने पूरे परिवार का काम सिद्ध करना।